हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बाहरी पेट्स में। और आज का जो टॉपिक है ये होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के टॉपिक में है रॉटविलर वर्सेस डॉबरमैन। ये दोनों में जो भी पॉइंट्स होंगे ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हर एक का मैंने स्पेशल चीज़ ली है जिसके ऊपर हम उन्हें पॉइंट देंगे, और इन दोनों ब्रीड में से सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है ये फाइनल में हमें पता चलेगा। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। हमारा पहला पॉइंट है इनका लाइफ स्पैन। अगर लाइफ स्पैन को अगर हम देखते हैं तो रॉटविलर जो है ये 8 से 10 साल तक ज़िंदा रहते हैं, यानी उनकी लाइफ जो है 8 से 10 साल तक है। जबकि अगर हम डॉबरमैन देखते हैं तो डॉबरमैन का लाइफ स्पैन होता है ये 10 से 13 साल तक। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉबरमैन ये ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहता है, तो डॉबरमैन को जाता है 1 पॉइंट और हमारे रॉटविलर को मिलेगा 0। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है जनरल हेल्थ के बारे में। देखिए काफ़ी सारे लोग जो है ये जो डॉबरमैन वगैरह जो है इनमें क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डॉबरमैन्स में अगर देखा जाए तो उतनी क्वालिटी नहीं रही है। जबकि अगर हम रॉटविलर्स में देखते हैं तो इनकी क्वालिटी ब्रीडिंग आज तक की जाती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट हम देंगे रॉटविलर को। तो अब दोनों का अगर पॉइंट रेशो देखा जाए तो दोनों का पॉइंट रेशो हो गया अभी 1:1। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है अफेक्शन विद फैमिलीज। फैमिली के साथ में वो कैसे रहते हैं। अगर हमारे घर में फैमिली में आप रॉट रखते हैं या फिर डॉबरमैन, दोनों भी फैमिलीज़ के साथ में एक जैसा ही बिहेवियर मेंटेन करते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ हमें सिखाने की या बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद ही काफ़ी हद तक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ में। ये आप पे डिपेंड है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। तो इस केस में हम दोनों को भी 1-1 पॉइंट देंगे। अभी पॉइंट हो गए हैं 2 और 2। नेक्स्ट पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो है इंटेलिजेंस के ऊपर। और इंटेलिजेंस में अगर देखा जाए तो रॉटविलर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और डॉबरमैन भी कोई कम नहीं है। तो ये भी बहुत ही अच्छे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो भी हम बात वगैरह करेंगे वो तक वो समझने में सक्षम होते हैं। तो इसमें भी हम देंगे दोनों को भी 1-1 पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट स्कोर हो जाता है 3-3। अब नेक्स्ट पॉइंट है यह है किड्स फ्रेंडली। तो बच्चों के साथ में ये कैसे रहता है। तो बच्चों के साथ में अगर देखा जाए तो रॉटविलर ये काफ़ी हद तक फ्रेंडली होता है। अगर आप छोटे से पपी को अगर लेके आते हैं रॉटविलर और उसको अच्छे से संभालते हैं तो आपका जो रॉटविलर है ये बहुत ही अच्छे से रहता है आपके बच्चों के साथ में। वेयरएज डॉबरमैन में थोड़ा सा चांसेस होते हैं एग्रेशन के, तो उतना फ्रेंडली नहीं है जितना ही रॉटविलर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम रॉटविलर को देंगे 1 पॉइंट और डॉबरमैन को कंपैरेटिवली देंगे 0। फ्रेंडली बिहेवियर अगर हम देखते हैं रॉटविलर वर्सेस डॉबरमैन, तो अगर नेचर के हिसाब से देखा जाए तो रॉटविलर कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। वो ज़्यादा क्लोज टू ह्यूमंस होते हैं, वो ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं। फीड के लिए कभी भी आपसे छीनने की या कुछ इसकी वो कोशिश नहीं करेगा। जबकि अगर हम डॉबरमैन के साथ में देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने या रनिंग वगैरह करने की वजह से वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर भी पॉइंट जो जाएगा वो जाएगा रॉटविलर को। और अभी जो करंटली पॉइंट हुआ है ये है 5:3। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अडेप्ट्स वेल टू अपार्टमेंट, यानी क्या हम अपार्टमेंट में इनको रख सकते हैं। तो देखिए दोनों भी जो ब्रीड है ये बड़े साइज़ की ब्रीड है, और बड़े साइज़ की ब्रीड होने की वजह से इनका अगर देखा जाए टेक्निकली तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है अपार्टमेंट में। इनको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डॉबरमैन को भी भागना दौड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और रॉटविलर को भी काफ़ी हद तक चलने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके वजह से दोनों को भी मेरे हिसाब से पॉइंट नहीं देने चाहिए, लेकिन एक लेवल होने की वजह से हम इनको दोनों को 1-1 पॉइंट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोवाइस ओनर्स, यानी नए जो ओनर होते हैं उनके लिए। तो अगर आप नए ओनर हैं और आप ख़रीदना चाहते हैं रॉटविलर या डॉबरमैन, तो सबसे प्रेफर्ड यही रहेगा कि आप डॉबरमैन खरीदिए, क्योंकि उनकी ताकत कंपैरेटिवली रॉटविलर से कम होती है। उनका टेम्परामेंट भी थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ब्रीड ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर आप डॉबरमैन ही प्रेफर कीजिए।
आप रॉटवीलर जो है वो कभी भी मत प्रिफ़र कीजिए। इस केस में अभी हम जो पॉइंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं डॉबरमैन के लिए। ट्रेनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग के हिसाब से हम रॉटवीलर और डॉबरमैन अगर दोनों में देखते हैं तो डॉबरमैन थोड़ा इजी होता है हमें, अगर उनको हमें ट्रेन करना है तो एज़ कम्पेयर टू रॉटवीलर, क्योंकि रॉटवीलर जल्दी सुनते नहीं हैं आपकी बात। तो इस हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू डॉबरमैन को एक पॉइंट हमें एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो टोटल पॉइंट का स्कोर होता है वो 6:6 का है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग यानी उनकी अगर साज सज्जा करनी है तो, और दोनों भी जो ब्रीड है इनके बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कोट होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे लंबे बाल होंगे उनके या कुछ खास ग्रूमिंग के लिए कुछ करना पड़ेगा। नॉर्मल ब्रशिंग और बीच बीच में कभी आपने नहला दिया, बस इतना ही इनके लिए काफ़ी हो जाता है। और रॉटवीलर और डॉबरमैन दोनों के कोट जो है यानी बाल जो है वो काफ़ी स्मूथ होते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों को भी एक एक पॉइंट दे देते हैं। तो टोटल पॉइंट स्कोर हो गया है 7-7। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, वो है एनर्जी लेवल पे। और एनर्जी लेवल के हिसाब से देखा जाए तो दोनों भी काफ़ी अच्छी एनर्जी मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम डॉबरमैन की बात करें तो उन्हें भागना दौड़ना, उनकी स्लिम बॉडी, इसके वजह से उनकी एनर्जी तो एवरेज ही रहती है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से या उनकी ताकत के हिसाब से देखा जाए तो रॉटवीलर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो रॉटवीलर को ये एनर्जी का एक पॉइंट मिलना ज़रूरी है। तो अब स्कोर हो जाता है 8-7। नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर वो है वॉच डॉग एबिलिटी, यानी क्या वो गार्डिंग कर सकते हैं हमारे घर की या जहाँ पर भी आप रखते हैं तो वहाँ की। तो या दोनों भी अगर डॉग्स देखे जाए तो दोनों भी वॉच डॉग की एबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये अगर इस वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ये दोनों भी स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं वॉच डॉग करके। वो आपके घर की या जो भी वो चीज़ गार्ड करेंगे वो काफ़ी स्ट्रांगली गार्ड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों को भी एक एक पॉइंट दे देंगे और टोटल पॉइंट का स्कोर हो जाएगा 9-8। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बार्किंग और हाउलिंग। तो बार्क यानी भौंकना या आवाज़ निकालना। तो अभी ये जो है ये टेंडेंसी अगर वैसे देखी जाए तो डॉबरमैन में बहुत ज़्यादा है, बिना काम के भी कई बार भौंकते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ अगर हम पकड़ते हैं तो डॉबरमैन में होती है। वेयर एज अगर आप रॉटवीलर में देखा जाए तो जब वो ज़रूरत पड़ेगी या जब कोई नया इंट्रोड्यूटर अंदर आएगा उसी केस में वो भौंकना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें भी हमें अगर देखेंगे तो पॉइंट मेरे हिसाब से एक रॉटवीलर को ही देना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमारा पॉइंट स्कोर होता है 10-8। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टॉलरेट बीइंग अलोन। तो डॉबरमैन वर्सेस रॉटवीलर में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या वो अकेला रह सकते हैं। तो अगर रॉटवीलर के हिसाब से देखा जाए तो रॉटवीलर में अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अकेले रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उनको, वो स्ट्रेस में जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा एग्रेसिव बनने के भी चांसेस होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमेशा उनके साथ में कम्युनिकेट करे। लेकिन वेयर एज अगर आप देख रहे हैं डॉबरमैन के लिए तो डॉबरमैन जो है ये टॉलरेंट होता है, वो अगर अकेले भी रहता है फिर भी काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है टॉलरेट टू कोल्ड वेदर, क्या ठंडी जगह पर ये सस्टेन कर पाएंगे। तो इस केस में अगर देखा जाए तो रॉटवीलर जो है इनके ऊपर एक हल्का सा हम कह सकते हैं कि फैट्स का कोट होता है। तो वो काफ़ी हद तक ठंड जो है ये बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन वही डॉबरमैन अगर देखा जाए तो उनका जो है बॉडी बहुत स्ट्रीमलाइन होती है, पतली होती है, तो वो ठंड उतनी अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस केस में अगर देखेंगे तो हम एक पॉइंट देंगे रॉटवीलर को, क्योंकि वो अच्छे से ठंड का क्लाइमेट जो है बर्दाश्त कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो है टॉलरेट हॉट वेदर, गर्मी जो है उसको टॉलरेट करना। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर गर्मी के हिसाब से देखते हैं तो बट ऑब्वियस है, इसके पहले भी हमने वही डिस्कस किया था कि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, काफ़ी पतली है, सरफेस एरिया काफ़ी अच्छा आता है डॉबरमैन्स का। वेयर एज रॉटवीलर जो है थोड़े से फैटी होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गर्मी जो है
ये रॉटवीलर्स को उतना पसंद नहीं आती है जितना कि डॉबरमैन अच्छे से उसमें रहता है। तो अगर वो हिसाब से देखेंगे तो ये पॉइंट जो है ये जाएगा डॉबरमैन की तरफ। तो ये सारे थे हमारे पॉइंट जो हमने कंपेयर किए हैं, और जब हम आखिर में देखते हैं कि क्या स्कोर हुआ है, तो स्कोर के हिसाब से हुआ है 11-10, यानी जो हमारा विनर है ये है रॉटवीलर। रॉटवीलर को 11 पॉइंट मिले हैं और डॉबरमैन को 10। हालांकि दोनों में बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो करीब करीब दोनों भी एक जैसे ही आते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से रॉटवीलर ये डॉबरमैन से काफ़ी अच्छी ब्रीड है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है इसे क्लिक कीजिए और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोस देख पाएंगे।